Students and viewers, welcome class 10 of Bridge course. Today we are going to learn competency or LO statement number 12. Write a formal letter in the expected format. Activity number 1 है, तो इसके मुताबिक हम लोग देखेंगे day 25. Now let's start. To write SMS notes list neatly and legibly, understanding instructions, topic, layout of letter, difference between informal and formal letter, ब्रेविटी ऑफ लैंग्वेज। तो एक इस एक्टिविटी में हम लोग जो है खतूत को कैसे लिखा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे उर्दू में कहते हैं रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर पहले दिया गया है फॉर्मल लेटर, रस्मी ख़त। इंस्ट्रक्शन है फॉर द टीचर एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए। नंबर 1, गिव स्टूडेंट्स फॉर्मेट ऑफ लेटर। लेटर जो है स्टूडेंट्स को पहले क्या कीजिए, आप जो है फॉर्मेट मुहैया कराइए। नंबर 2, प्रोवाइडिंग टेम्पलेट्स। नंबर 3, गाइड द स्टूडेंट्स टू राइट फॉर्मेट इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर 4, डिस्कस द स्टेजेस एंड स्टेप्स। नेक्स्ट पॉइंट है बिगेनिंग, बॉडी और कंक्लूजन। नेक्स्ट, हाउ टू राइट लेटर इन अ ब्लॉक फॉर्मेट। तो ये लेटर के हिस्से हैं। बिगेनिंग शुरुआत, बॉडी लेटर का अहम हिस्सा, कंक्लूजन इख्तिताम, और लेटर में जो है लेटर्स हरूफ जो है ब्लॉक लेटर फॉर्मेट में आने चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स के लिए, अंडरस्टैंड द फॉर्मेट टेम्पलेट्स ऑफ फॉर्मल लेटर, यूज फॉर्मल लैंग्वेज, ओपनिंग सेंटेंसेस शुड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लेटर। It is the learning activity. Let's see formal letter format, यानी रस्मी ख़त का जो है फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में लिखेंगे सेंडर्स नेम, उसके बाद आएगा एड्रेस, देन डेट। तो ये तीन चीज़ें लेफ्ट साइड में फॉर्मल लेटर में लिखनी है। टू, यानी जिसको भी हम लोग लेटर लिखते हैं उससे पहले टू लिखते हैं, यानी जिसको लिखा जा रहा है। रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको हम लोग लिख रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर आना चाहिए। डेजिग्नेशन, यानी उसका ओहदा क्या है। कंपनी नेम, कंपनी का नाम। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन यानी सलाम कलाम, जिस तरह से यहाँ पर फॉर्मल लेटर में बताया गया है डियर सर या मैडम, ठीक है। बॉडी ऑफ लेटर नेक्स्ट स्टेप है। तो फॉर्मल लेटर को लिखते वक्त 2 or 3 paragraphs including the reason behind the letter to keep the letter concise without dragging too much। तो 2 या 3 पैराग्राफ में हमको लेटर जो है फॉर्मल का बयान करना होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया, पहला हिस्सा जो है यहाँ पर सेंडर का नेम, एड्रेस, डेट आनी चाहिए, और दूसरा हिस्सा रिसीवर का एड्रेस, कंपनी नेम आना चाहिए। फिर पैराग्राफ, देन इख्तिताम उसका होना चाहिए थैंकिंग यू, यूअर सिंसियरली, अपना नाम और यहाँ पर दस्तखत। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। और कुछ डायलॉग्स हैं। सैल्यूटेशन यानी सलाम कलाम के लिए जो अल्फाज यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर कुछ सैम्पल्स दिए गए हैं। डियर नेम लिखना है जिससे भी हम लोग मुखातिब हैं, या तो फिर डियर सर, डियर मैडम, डियर सर ऑब्लिक मैडम, रेस्पेक्टेड सर या मैडम। इस तरह से हम लोग फॉर्मल लेटर में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए सैल्यूटेशन को शुरुआत कर सकते हैं। अगला हिस्सा है बिगिनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर। तो जो भी लेटर हम लोग लिखते हैं शुरुआत कैसी उसकी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ डायलॉग्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जहाँ से हमें शुरुआत करनी होती है सैल्यूटेशन के बाद। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको लिख रहा हूँ आपको मालूम करवाने के लिए। आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, मैं ख़त लिख रहा हूँ मालूमात हासिल करने के लिए। आई एम या वी आर राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू, हम सब या मैं आपके लिए इल्तजा कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर द फॉलोइंग रीज़न, मैं ख़त लिख रहा हूँ
मंदरजा झील की वजह की बिना पर। आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट पॉजिटिव मैसेज, यानी यहाँ पर आपका जो मैसेज होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा ख़त में जो है होना ज़रूरी है जिक्र उसका। आई एम डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट पॉजिटिव मैसेज, यू विल बी प्लीज टू नो दैट पॉजिटिव मैसेज, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट निगेटिव मैसेज। रिग्रेट यानी पछतावा होना, ठीक है। तो ये सैल्यूटेशन के फॉर्मेट्स हैं और ये लेटर की शुरुआत का फॉर्मेट है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है वाइल मेकिंग अ रिक्वेस्ट। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो कौन से सेंटेंस मैक्सिमम यूज होते हैं, तो ये नमूनतन खाकी के तौर पर दिया जा रहा है। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड, मैं शुक्रगुजार हूँ अगर आप, जो भी मजमून को लेकर हम लेटर लिख रहे हैं। कुड यू प्लीज़, क्या आप मेहरबानी करके। आई और वी वुड अप्रिशिएट योर क्विक अटेंशन इन दिस मैटर, हम आपके शुक्रगुजार होंगे कि आप अगर इस पर ख़ास तवज्जो देंगे इस मामले पर। आई वुड लाइक टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट, तो इससे मज़ीद मालूमात हमें आपसे, मुझे जो है आपसे मज़ीद मालूमात की तवक्का होगी। तो ये रिक्वेस्ट करने के लिए इन सेंटेंस का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोजिंग फ्रेसेस, यानी ऐसे अल्फाज या जुमले जब लेटर के एंड में हम लोग लिखते हैं पूरा बात को समझाने के बाद, जैसे आई और वी होप फॉर मूव फ्रॉम यू, थैंक यू, मुझे उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे, शुक्रिया। आई और वी हैव ग्रेट होप्स फ्रॉम यू, थैंक यू, हमें या मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, शुक्रिया। आई और वी लुक फॉरवर्ड टू, हमें आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस काउस्ड, माफ़ कीजिए आपकी सहूलत की जो है वक्त ज़रूरत हम लोग अवेलेबल नहीं हो पाए न होने की वजह से। आई और वी आर वेटिंग फॉर यू रिप्लाई, थैंक यू, हमें और मुझे, हमें या मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा, शुक्रिया। यू आर अर्नेस्टली रिक्वेस्टेड टू, आपसे गुजारिश है। तो ये क्लोजिंग यानी लेटर को लिखते वक्त इन सेंटेंस का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी लास्ट में जो फॉर्मल लेटर में यूज़ होने वाले वर्ड्स, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहेंगे। यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली, सिंसियरली यूअर्स। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र आ रही है, यूअर्स का वाई कैपिटल में होना चाहिए, जैसे यहाँ पर यूअर्स का वाई कैपिटल में, तो सिंसियरली का एस भी कैपिटल में होता है। तो जो भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर रहे हैं उसका जो पहला वर्ड है, उसका पहला लेटर है, वो कैपिटल लेटर में आना चाहिए। सो दीज आर फॉर्मेट्स ऑफ फॉर्मल लेटर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर इंस्टीट्यूशन टू ग्रैंड कंसेशन इन फीस। आपके हेड मास्टर को लेटर लिखिए आपके स्कूल के फीस की कंसेशन को लेकर, यानी फीस बहुत ज़्यादा है, उसमें कुछ रियायत दीजिए, छूट दीजिए। इस गर्ज से हमें क्या करना है, अपने हेड मास्टर को लेटर यहाँ पर लिखना है। देखिए जहाँ पर जो भी जगह खाली है वहाँ पर, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, वहाँ पर उस जगह पर अपने को जो है खाके के हिसाब से फॉर्मेट लिखना है। तो पहले यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पर आएगा रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर कंसेशन इन फीस। तो हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं यहाँ पर फीस की कंसेशन को लेकर। एप्लीकेंट यानी उसका नाम आएगा यहाँ पर। तो शुरुआत किस तरह से की गई है, डियर सर से, तो ये दिस इज़ द बॉडी ऑफ द लेटर। लास्ट में थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, ये कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये खाका है, ये खाका, इस खाके के मुताबिक हमें एप्लीकेशन लिखना है हेडमास्टर को फीस की कंसेशन के बारे में। तो आंसर दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर है, देखिए जो खाके के मुताबिक यहाँ पर आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ आंसर्स और पॉज द वीडियो। राधे जाधव, B/651 राम अपार्टमेंट्स, CA रोड, अतपाड़ी, 25 जुलाई 2021 टू
तो यहाँ पर ये सेंडर एड्रेस हुआ। अब ये टू रिसीवर एड्रेस किसको लिख रहे हैं? द प्रिंसिपल श्री सिद्धानाथ विद्यालय अटपाड़ी सांगली। तो एक फॉर्मेट है, एग्जाम्पल है। तो ये सेंडर्स एड्रेस, ये रिसीवर्स एड्रेस। फिर सब्जेक्ट क्या है अपना यहाँ पर? एप्लीकेशन फॉर कंसेशन इन फीस, फीस को लेकर कंसेशन करना है, फीस में रियायत करनी है। एप्लीकेंट कौन है? राधे जाधव। ये सैल्यूटेशन है, डियर सर, with due respects I am writing to request you to please grant me concession in fees for this academic year as my parents economical condition is not good। तो मैं आपसे मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं आपके जो है स्कूल की फ़ीस इस साल की अदा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स माशी हालत से जो है मेरे पेरेंट्स की माशी हालत जो है क्या है, ठीक नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। I am a student of your class of your school from 10th A class with an outstanding academic record. I would like to inform you that my family's financial conditions are not stable due to this COVID-19 pandemic situation. मैं आपके 10वीं क्लास की ए डिवीज़न में पढ़ता हूँ और मेरा जो पढ़ाई है वो बिल्कुल उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन या पेंडेमिक की वजह से हमारे घर की हालत बहुत ख़राब हो गई है। एंड इवन इट इज़ हार्ड टू मीट द मिनिमम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड दस, और घर के बहुत सारे अखराजात के लिए भी बहुत पैसे जो है महंगाई की वजह से हमें घर चलाना जो है हमारा दुश्वार हो गया है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे द स्कूल फीस, इसीलिए मैं स्कूल की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता इस साल। काइंडली कंसीडर्स माई केस विद अ पॉजिटिव आउटलुक एंड हेल्प मी टू स्टडी विद अ ब्रूट फर्दर। तो मेहरबानी करके मेरे इस एप्लीकेशन पर जो है मज़बूत ख्याल रखिए और आगे भी मेरी मदद कीजिए। आई शैल नॉट डिसअपॉइंट यू, मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा। आई हैव ग्रेट होप्स फ्रॉम यू। तो फीस के कंसेशन को लेकर मैं आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ। तो ये लास्ट में कंक्लूजन है, थैंकिंग यू। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, यूअर्स ओबीडियंटली और राधे जाधव। तो देखिए यहाँ पर राधे जाधव का आर नाम का जो है कैपिटल और जे भी कैपिटल है। सो दिस इज द फॉर्मल लेटर टू कंसेशन अबाउट स्कूल फीस। नाउ प्रैक्टिस के तौर पर 3 तरह के लेटर हमें देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू इश्यू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ लिविंग सर्टिफिकेट। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन बेलो। तो हमारे प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है हेडमास्टर को कि लिविंग सर्टिफिकेट यानी एलसी, उसकी दूसरी कॉपी, पहली कॉपी जो दी जाती है वो गुम हो जाने पर हम एप्लीकेशन लिखते हैं कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी हमें मुहैया करवाई जाए। यूज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, और जो नीचे जो है इन्फॉर्मेशन दी गई उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ हमें लेटर में करना है। एप्लीकेंट रिया और रितेश पाटिल, लड़की है रिया और लड़का है तो रितेश पाटिल, ये नाम लिखना है। स्कूल है श्री राजेंद्र हाई स्कूल महाड़ नागपुर, राजेंद्र हाई स्कूल महाड़ नागपुर, क्लास 10, डिवीजन बी, रजिस्टर नंबर 10011। तो ये रजिस्टर नंबर है वो डालना है हमें, उसका जिक्र करना है, रीज़न भी बताना है। क्वालिफाइड फॉर अब्रॉड स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। तो स्कॉलरशिप में हमारा सिलेक्शन हो गया है, क्वालिफाइड हम लोग हो गए हैं और हमें वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। तो हमें इस वजह से डुप्लीकेट की जो है लिविंग सर्टिफिकेट की मांग करनी है। सो दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट द फॉर्मल लेटर। तो ये सेंडर एड्रेस है ना। दिस इज द सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, एप्लीकेंट नेम, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर।
So let's start. Ritesh Patil, B651 Ram Apartment, CA Road, Nagpur, 25 July 2021 to द प्रिंसिपल श्री राजेंद्र हाई स्कूल महाड़ नागपुर। जो एड्रेस दिया गया है क्वेश्चन में वही एड्रेस डालना है। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ लिविंग सर्टिफिकेट। एप्लीकेंट लड़का है तो रितेश पाटिल, लड़की है तो रिया पाटिल डालेंगे। क्लास 10 डिवीजन बी। डियर सर, with due respects, I am writing to request you to please issue my duplicate, a duplicate आना चाहिए यहाँ पर, a duplicate copy of my leaving certificate as I need it for my higher studies. I was a student of your school from 10th B class. I would like to inform you that I am qualified for a broad scholarship examination, but for further procedure I need school leaving certificate as well. But I have lost my original leaving certificate. Without that they will not allow me for scholarship. I would be grateful if you could issue me my duplicate leaving certificate. Kindly considers my case with a positive outlook and help me by issuing my duplicate leaving certificate. I have great hopes from you. Thanking you, yours obediently, Ritesh Patil. So this is the formal letter for asking duplicate living certificate. प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमें देखना है कंप्लेंट लेटर, शिकायत दर्ज करवाने वाला खत। फॉर्मल लेटर में हम लोग देख रहे हैं राइट्स कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो बिजली की सप्लाई को लेकर बहुत सारी शिकायत हमें दर्ज करवानी है। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए। ए, उसका जिक्र लेटर में करना है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कितने देर तक जो है बिजली कट होती है, प्रॉब्लम किस वजह से पेश आ रही है उसको बताना है। बी, इट्स इम्पैक्ट, और उसका हमारी लाइफ पर असर कैसे पड़ रहा है। सी, रिक्वेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी को आ रही है उसको सॉल्व करने की रिक्वेस्ट हमें लेटर में करनी है। तो ये 3 पॉइंट्स का हमें जिक्र लेटर में करना है। नाउ लेट्स टेक अ लुक क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लेंट जो है लेटर। तो यहाँ पर वही नाम हम डाल सकते हैं या दूसरा नाम भी ले सकते हैं एज पर आवर क्वेश्चंस। रितेश पाटिल, B651 राम अपार्टमेंट, CA रोड, नागपुर, 25 जुलाई 2021 टू द सब इंजीनियर, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, महाड़, नागपुर। सब्जेक्ट है कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। एप्लीकेंट Ritesh Patil. Dear sir, I am writing to inform you that we are totally 500 families residing in our locality. We are facing a severe problem of growing instances of power failure for the last 3 months in our locality. Next paragraph. In our locality, there are many students who are preparing for their upcoming board CET exams as well as for other final examinations. But this irregularity in electric supply is causing obstacles in their preparation. Sir, you also know this year the pandemic situation is extremely bad. There are 2 COVID hospitals in our area, so they also need regular electricity. The problems of current supply also lead to some other illegal activities in our locality. Paragraph. We have already given many complaints to our local authority. They are always giving us empty promises and doing nothing. So kindly
I am requesting you to look into this matter personally. If you do the needful, then I shall be very much thankful to you. Thanking you, yours faithfully, Ritesh Patil. So this is the letter of complaining about electricity issues. Now, question number 3, complaint letter to authority about prolonged road repair. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक कंप्लेंट या शिकायत वाला लेटर हमें लिखना है अथॉरिटी को, यानी रोड जो रास्ता जो खराब हो गया उसको दुरुस्त करवाने की गर्ज से. राइट अ लेटर टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगाबाद to complain about the inconvenience caused by prolonged road repair work going on in your area. So here it is the sample of this related letter. Ritesh Patil, B651 Ram Apartment, CA Road, Aurangabad, 25 July 2021. Sender's address, receiver address है 2 लिखना बेहद ज़रूरी है. द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद. जैसा क्वेश्चन में बताया गया वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है. सब्जेक्ट है कंप्लेंट रिगार्डिंग द इनकन्वीनियंस काउज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड रोड रिपेयर वर्क. एप्लीकेंट रितेश पाटिल. डियर सर, I wish to draw your attention towards the poor maintenance of road and lights in our locality. The roads in our locality have not been repaired for a long time. There are pits and ditches on the roads everywhere. The condition of the road becomes all the worse during the rainy season. They cause road accident at night. People sometimes stumble down. Moreover, these pits provide breeding ground for the mosquitoes. Thus, there is an outbreak of mosquitoes in the locality, leading to the spread of malaria. Besides, most of the street lights in our locality are out of order. Only a few street lights are functioning. It is darkness in the locality. It has caused a spurt in the incidence of crime in the area. People do not find it safe to go out of their houses with the prevailing of darkness. There are frequent incidents of chain snatching in the evening hours. Particularly, ladies are unsafe in coming out of their houses in the dark. Snatching, burglary, and theft have become the order of the day. The hooligans, after committing crimes, take advantage of the darkness and safely run away. We have already given many complaints to our local authority. They are always giving us empty promises and doing nothing. So kindly I am requesting you to look into this matter personally. If you do the needful, then I shall be very much thankful to you. Thanking you, yours faithfully, Ritesh Patil. So this is the 3 different kinds of letters we have solved here. Now last one is evaluation. फॉर्मल लेटर में जो है जितने भी हिस्से हमने देखे और उसके आंसर्स भी हमने पढ़े सैम्पल्स के तौर पर, तो हमें यहाँ पर कौन से हिस्से को कितने मार्क्स है यहाँ पर देखना है. सेंडर्स एड्रेस एंड डेट, आधा मार्क उसके लिए है. रेसिपेंट्स एड्रेस, यानी जो रिसीवर है जिसको एड्रेस लेटर हम लोग लिख रहे हैं उसका एड्रेस के लिए आधा मार्क है. सब्जेक्ट के लिए आधा मार्क है. मेन बॉडी के लिए 2 मार्क्स हैं. सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग के लिए आधा मार्क है और ग्रामर के लिए 1 मार्क है. इस तरह से टोटल 5 मार्क्स का फॉर्मल लेटर पूछा जाता है. तो QR कोड यहाँ पर अवेलेबल है दीक्षा ऐप का. सो यू कैन स्कैन द QR कोड रिलेटेड दिस एक्टिविटी. सो हमने आज क्या सीखा. टुडे आई लर्नड
टुडे आई लर्न टू राइट अ फॉर्मल लेटर इन द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट इन फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज हमने खाके के मुताबिक फॉर्मल लेटर के हिस्से कैसे होते हैं और कितने कौन से हिस्से को कितने मार्क्स हैं और उसको कैसे लिखेंगे, ये आज हमने सीखा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।